मैं विनोद यादव विश्व कबीर विचार मंच के संयोजक व भारतीय गौ क्रांति मंच के माननीय पूजनीय गोपाल मणि जी ने बिहार का प्रभारी बनाया था। तब से मैं आज तक देश के सभी सनातनियों से, सभी हिंदुओं से आग्रह करता आ रहा हूँ और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी दुनिया के सनातनियों को समझाते आ रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले कहा था, आज से कई साल पहले, कि अगर गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगी और इसी तरह गौ मांस विदेश जाता रहा तो धरती पर एक ऐसी तबाही आएगी जिसके बारे में मनुष्य सोचा भी नहीं होगा, और वो कोरोना लेकर आ गया। आज मैं पुनः कह रहा हूँ कि धरती पर से अगर तबाही खत्म करनी है, धरती को तबाह होने से बचाना है, संसार को तबाह होने से बचाना है, तो धरती पर जीता जागता भगवान गौ माता, जिसको कृष्ण भगवान ने भी धरती पर आकर उनकी रक्षा के लिए उनके लिए काम किया है, आज उस गौ माता को इस धरती पर निर्मम हत्या हो रही है। लोग उनको भोजन के रूप में खा रहे हैं। दूसरा राक्षस इस धरती पर पैदा हो गया। एक राक्षस को राम ने मिटा दिया और दूसरा राक्षस जो आज धरती पर है उसको गौ माता की कृपा से कोई ना कोई राम जरूर मिटाएगा, और राम नहीं मिटाएगा तो मैं बता रहा हूँ कि राम के रूप में आपके धरती पर हथियार आ चुका है, चाहे वो परमाणु बम हो या ऐसे ऐसे हथियार है जो इस धरती को 3 बार जड़ सहित ख़त्म कर सकता है, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी भी नहीं देश के लोगों ने संभला तो निश्चित है कि एक दिन इस धरती पर नामो निशान धरती का मिट जाएगा। गिनती के लोग धरती पर रह जाएंगे, वही रहेंगे जो गौ माता में श्रद्धा रखते हैं और दिल से गौ माता को पूजते हैं। मैं पुनः कहता हूँ, भारत के प्रधानमंत्री, आप वाकई तेजस्वी हैं, आप तपस्वी हैं, लेकिन आपकी तपस्या तभी सफल होगी, आपकी यज्ञ तभी सफल होगी, आपकी जो भी पूजा अर्चना तभी सफल होगी जब धरती पर, भारत जैसे देश पर हो रही गौ हत्या बंद होगी, जब हर राज्य में गौ हत्याएं पर प्रतिबंध लगेगा। भारत के महान गुरु गोपाल मणि जी का मिशन पूरा होगा। भारत में गौ को राष्ट्र माता घोषित करेगा, और जब धरती पर गौ माता का खून का एक बूंद भी नहीं गिरेगा, नहीं तो एक दिन गौ माता का जो खून धरती पर गिर रहा है और इसका मांस दुनिया में जा रहा है, इस दुनिया को बर्बाद कर देगा। क्यों कि गाय आज चलता फिरता एक मंदिर है। माता ही रूप दिखाबहो मंदिर कबन फिराय, असम मंदिर जेते फिरे सो समझो गौ माय। ये कृष्ण भगवान ने अपनी माँ से कहा था। इसीलिए पुनः मैं कहता हूँ कि आप इस धरती को बचाना चाहते हैं, भारत जैसे देश को बचाना चाहते हैं, मोदी जी आपको बढ़िया मौका मिला है। ऐसा मौका फिर दोबारा नहीं मिलने वाला। भगवान भी आपसे पूछता है कि अगर आपको धरती पर हमने राजा बनाया तो आपने गौ माता के लिए क्या काम किया? आपने गौ को राष्ट्र माता घोषित किया, आपने गौ हत्याएं बंद की, आपसे ज़रूर पूछेगा। और आप नहीं कहेंगे तो आपको वहाँ भी जगह नहीं मिलेगा, और यह पुनः ये मौका नहीं मिलेगा। और ऐसी माँ जो आप जैसे लाल को पैदा करके धरती पर सनातन धर्म की रक्षा के लिए आए हैं, तो आप से मैं पुनः आग्रह करता हूँ कि आप भी एक दिन चले जाएंगे, लेकिन इतिहास में आपका नाम रहेगा और ऊपर भगवान के पास भी आपका नाम रहेगा। इसीलिए गौ को राष्ट्र माता घोषित करें और पूरी शक्ति से भारत में गौ हत्या बंद हो। गौ हत्या करने वालों का पर
धारा 302 लिखे, आप वीर शिवाजी के भक्त हैं, तो वीर शिवाजी को बारे में सुनिए। धेनुमानस ग्रंथ में लिखा है, वीर शिवा जिज्जा सुत थापिए एक मिसाल, गौ पीरा देखत नहीं बधिक मरी तत्काल। जिज्जा भाई की बेटा वीर शिवाजी ने गौ हत्यारे वाले को तत्काल वध कर दिया था, और आप उसके भक्त हैं। और आज आपके रहते हुए धरती पर धड़ल्ले से गौ हत्या हो रही है। उसमें भी बिहार में मैंने घूम कर देखा है, चाहे वो दरभंगा हो, चाहे वो बभनगम्मा मधुबनी में हो, हमने आपको चिट्ठी भी लिखा, पत्र भी लिखा, फिर भी नहीं रुका, फॉर्मेलिटी अपना रहे हैं। दुनिया कुछ भी कहे, आपने जैसे धारा 370 हटा दिया, एक शब्द में आप गौ हत्याएं भारत में बंद कर सकते हैं, पर करते नहीं है। शायद भगवान क्या चाहता है ये तो मैं नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूँ कि गौ हत्या नहीं रुकी तो धरती पर ऐसी तबाही आएगी कि धरती पर गिनती के लोग रहेंगे, क्योंकि गौ माता ही एक ऐसा माँ है। पेड़ में पीपल और पशु में गौ माता, जिसके वो मुंह से ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन सांस में लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। पेड़ भी, पीपल का पेड़ भी कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन छोड़ता है। आप ऐसे जीव को एक जानवर कहते हैं, और ऐसे के लिए इतना बढ़िया मौका मिला, फिर भी आप गौ की रक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं, सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। ये ड्रामा भगवान के पास नहीं चलेगा। इसीलिए पुनः मैं आग्रह करता हूँ, चाहे योगी जी हैं, चाहे मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, जो भी सनातनियों की रक्षा की बात करते हैं, सबसे पहले गौ गंगा की रक्षा की बात करें। गौ गंगा की रक्षा के बिना धरती पर सारा धर्म कर्म व्यर्थ है। जय हिंद, जय भारत। आपका विनोद यादव।